मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने जीत एमसीक्यू सीरीज के डे 2 में, जहां पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने उन्हीं क्वेश्चंस को जो हमने पिछले लेक्चर्स में छोड़ दिया था। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में फिजिक्स को स्टार्ट किया है और हमने बिहेवियर गैसेस का चैप्टर पिकअप किया एंड 10 एमसीक्यूज हमने वहां पर सॉल्व किए थे, क्योंकि काफी बेहतरीन क्वेश्चंस थे। ओके, उसी के साथ कुछ स्टूडेंट्स का एक कमेंट भी आया था कि सर हमें चैप्टर 7 8.1 8.2 वाला पोर्शन चाहिए, यानी कि बेसिकली उनका जो रिक्वायरमेंट है वो केमिस्ट्री पोर्शन है। सो अभी जैसा मैंने बताया आपको 2 से 3 वीडियोस के बाद वो भी आ जाएंगे, क्योंकि इन 2 से 3 वीडियोस में मैं पीछे वाला टॉपिक जल्द से जल्द यहाँ पर कवर अप कर लूंगा अभी। ओके, सो आज हम उसी जगह से शुरुआत करेंगे जहां पर हमने लास्ट लेक्चर में खत्म किया था, यानी कि हमने 10 एमसीक्यूज बिहेवियर ऑफ गैस के चैप्टर से कंप्लीट कर लिए हैं। आज का हमारा टारगेट होने वाला है 11 to 20 एमसीक्यूज, यानी कि आज और 10 एमसीक्यूज हम करेंगे। टोटल हमारा बिहेवियर ऑफ गैस का चैप्टर जो है वो यहाँ पर कवर हो जाएगा एमसीक्यू सीरीज में हमारे। तो चलिए और बिना किसी देर इंतजार के हम लोग वीडियो भी हमारा पैटर्न लास्ट डे की जैसे ही होने वाला है। तो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर शो होंगे, आपको पता है कि आपको क्वेश्चंस को नोट करना है, एमसीक्यू को नोट करना है एंड देन यहाँ पर आपको पहले खुद से ही आंसर करने का ट्राई करना है। उसके बाद मैं जब आंसर बताऊं तो उसको मैच कीजिए एंड चेक कीजिए कि आप यहाँ पर कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। ओके, एंड देन जो क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर आपको देंगे वो एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर समझते हुए चलना है। सो आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ये पिछले डे भी रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन बोला जा रहा है द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट दिस टेम्परेचर बिकम्स जीरो। सो टेम्परेचर की वो वैल्यू जहां पर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, हमें पता है इसे हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, जिसका वैल्यू होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अगर हम इसको केल्विन में बोलना होगा तो हम बोलते हैं 0 केल्विन। बहुत आसान सी चीज थी, आगे चलते हैं। सो ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाता है बी। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा जा रहा है प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम बिकॉज। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है, हम नॉर्मली जानते हैं, बट क्यों ये यहाँ पे पूछा जा रहा है? ये क्वेश्चन बेसिकली आपका यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हो, बॉयल्स लॉ से समहाउ रिलेट कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली कंसेप्ट वहां से आता है। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है कि जो जितने सारे जो प्रेशर बन रहे, जितना भी गैस यहाँ पर बन रहा है, वो सारे गैस अंदर में मौजूद होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर वहां पर लगता है खाने के ऊपर, जिसकी वजह क्या होता है कि खाना बहुत जल्दी यहाँ पर हमारा पक जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनसाइड इज एलिवेटेड। ये जो ऑप्शन नंबर सी हमें यहाँ पर ध्यान देना है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 13 हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इन द आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT। यहाँ पे अच्छे से पता है आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV is equal to nRT होता है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ R डिपेंड्स अपॉन। सो कैपिटल R का वैल्यू क्या होता है? देखो, कैपिटल R का वैल्यू हमने आपको बता रखा है, वो किसी गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, ये गैस पर डिपेंड नहीं करेगा, गैस कोई भी ले लो मैटर नहीं करता, किसी भी मीडियम में आप कर दो मैटर नहीं करता। ये एक ही चीज पर मैटर करता है, वो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, कि आपने R को किस यूनिट में यहाँ पर ले रखा है, उस पर इसकी वैल्यू यहाँ पर डिपेंड करती है। सो उसके लिए हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है एट कांस्टेंट मास एंड कांस्टेंट वॉल्यूम द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर इज। सो ये सिंपली हमारा गे-लुसैक लॉ है। गे-लुसैक लॉ में हमने पढ़ा था, गे-लुसैक साहब ने हमें ये बताया। सो गे-लुसैक साहब जो हमारे, उन्होंने हमें ये बताया कि अगर हम वॉल्यूम एंड मास को यहाँ पर कांस्टेंट कर देते हैं, सो इन दैट केस हमारा जो प्रेशर है और टेम्परेचर के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन हमें देखने को मिलेगा। सिंपली ये ऑप्शन हमें फिगर आउट करना है कहां पर है। ये ऑप्शन में देख पा रहा हूं कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिलेगा। सो 14 का आंसर हो जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है एट कांस्टेंट मास एंड कांस्टेंट टेम्परेचर द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर इज। अब ये सिंपली हमारा यहाँ पर बॉयल्स लॉ आपसे इनडायरेक्टली पूछा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है कि भाई आपके पास जो मास एंड टेम्परेचर वो कांस्टेंट है। अब याद कर लो, यहाँ पर हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही ऐसा लॉ है जहां पर मास और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, जो कि है बॉयल्स लॉ, और उन्होंने रिलेशन भी किन के बीच में दे रखा है हमें, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बॉयल्स लॉ। तो ऑप्शन ढूंढते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 16 भी देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन और इजी है। द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो टॉपिक है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वाला, ये इंपॉर्टेंट हो रहा है एंड क्योंकि एमसीक्यूज में इसके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ओके, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये मोर और लेस ज्यादातर क्वेश्चंस टेस्ट पेपर के हैं जो पिछले 3-4 साल में काफी ज्यादा रिपीट हो चुके हैं, वहां से मैंने इसको कवर अप करके निकाला हुआ है। क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस 100% रखते हैं अपने आप में। सो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो रहा है एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आपको आंसर पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, एक बार इसका जो ऑप्शन है वो मुझे कमेंट कर देना। देखते हैं कितने लोग अभी एक्टिव होकर के लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, कितने लोग एक्चुअल में एक्टिव है लेक्चर में और वो एक्टिव होकर क्वेश्चन को लिख भी रहे हैं, नोट डाउन भी कर रहे हैं, आंसर भी खुद से सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं। ओके, देखता हूँ कितने लोग इसका आंसर कमेंट करते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। देन हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। 17 हमारा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल इज। सिंपल, हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है केल्विन स्केल। आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। सो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है हमारे सेल्सियस स्केल, ठीक है। सबको पता है कि सेल्सियस से हम केल्विन में कैसे जाएंगे, 100 प्लस 273 हम कर देंगे तो ये हमारा केल्विन स्केल हो जाएगा। बहुत सिंपल है। सो कितना हो रहा है टोटल 373 केल्विन। आप दोनों ऑप्शन काम करें, ऑप्शन नंबर बी में आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बोला व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 127 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन। देखो बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बता दिया। आप किसी भी डिग्री सेल्सियस को कोई भी वैल्यू है आपके पास, उसमें आप प्लस 273 ऐड कर दो, ये आपको केल्विन में वैल्यू दे देगा। ओके, ये चीज है। तो आपको यहाँ पर 127 डिग्री दिया गया है, अब इसको आप प्लस कर दो 273, ये आपको केल्विन में वैल्यू आ गया। ऐड अप करके देखते हैं क्या हो सकता है। 7 3 10 का 0 1 बच गया, 7 2 9 10 का 0 1 बचा, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 400 केल्विन हमारा यहाँ पर आंसर होगा। एंड एक चीज छोटा सा बात ध्यान रखना, केल्विन के ऊपर हम कोई भी डिग्री का सिंबल नहीं लगाते हैं, कोई भी साइन वहां पर नहीं लगाते, इस चीज से आपको ध्यान रखना है इसके बाद। सो मुझे ये दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर जो बी है हमारे पास वो हमारा फिर से आंसर हो रहा है अगेन 400 केल्विन। सो ये जो कन्वर्जन से छोटे छोटे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में, ये आते हैं। चलो एक क्वेश्चन में अपनी तरफ से देता हूं आपको, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको 101, मैं दे रहा हूँ आपको 175 डिग्री सेल्सियस। आप बताओ कि केल्विन में ये कितना होगा, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, देखते हैं कितने लोगों को ये कंसेप्ट एक्चुअल में समझ में आया है। तो चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दीजिए, वीडियो का भी पॉज कर दीजिए। देन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा वो भी देखो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। द रिलेशन बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस एंड 373 केल्विन इज, इनके बीच में क्या रिलेशन है ये आपसे पूछा हुआ है। सो अभी हमने देखा एक चीज किया था, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस था, जब हमने 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट किया, 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट किया तो हमें क्या मिला 373 केल्विन। तो हम ये बोल सकते हैं ये दोनों वैल्यूज तो आपस में बराबर है, बस सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिफरेंट है। ये बेसिकली क्या दर्शा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो अगर हमने सेल्सियस में बात की तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, बट अगर हम उसी चीज को केल्विन में बात करेंगे, केल्विन स्केल में, तो 370 केल्विन होगा। इसको मतलब दोनों सेम बात यहाँ पर कही जा रही है। देखो किस तरीके से सवाल को ट्विस्ट किया गया, इसलिए मैंने इस सीरीज में स्टार्ट किया ताकि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो काफी अच्छे से। देखिए तो इसमें हम लोग ऑप्शन ढूंढेंगे कि ये ऑप्शन बराबर कहां पर है। तो ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो ये हमारा हो गया 19th क्वेश्चन का आंसर। ओके, चलिए आज के लेक्चर का हम लोग लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। ओके चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि बेसिकली काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए एक बार, लिखा गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रूव्स। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस किस चीज को प्रूव करता है, ठीक है। और नीचे आपके पास ऑप्शन है ओनली बॉयल्स लॉ, ओनली चार्ल्स लॉ, ओनली एवोगाड्रो लॉ, लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। थोड़ा सा इस सवाल को डीपली समझते हैं, कंसेप्ट क्या यहाँ पर रिलेट किया जा रहा है। देखो केटीजी जो हमारे पास है, लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो टॉपिक आया है ये बेसिकली किसके लिए आया है, आइडियल गैस के लिए आया है। यानी कि जो हमारे पास आइडियल गैस है उनके लिए हमने जो असम्पशंस यहाँ बना रखे हैं उनको ही हम कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। एंड आइडियल गैस हम उन गैसेस को कहते हैं जो हमारे पास इन लॉस को फॉलो करती है, यानी कि बॉयल्स लॉ, देन हमारे पास आते हैं चार्ल्स लॉ,
ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं अवोगाड्रो लॉ, ठीक है, ये हमारे हो गए। सो जो भी गैस इन तीनों लॉस को फॉलो करेंगे हम उसको ही क्या कहते हैं, आइडियल गैस कहते हैं। और आइडियल गैस के लिए हमने क्या बना रखा है, केटीजी। सो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि जो केटीजी हमारे पास है वो हमारे तीनों लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तीनों लॉस को प्रूफ कर रहा होगा। सो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ जो गैस है वो हमारा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ, इन तीनों लॉ को यहाँ पर प्रूफ करता है। सो होप सो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, यहाँ तक सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई हो। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह का डाउट है या किसी और तरह का रिक्वेस्ट है आपका, सो रिक्वेस्ट है आपसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अदरवाइज आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, उन सभी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बाकी मॉडर्न पढ़ाई ऐप को इंस्टॉल कीजिए और सारे स्टडी मटेरियल्स के लिए जो नोट्स हमने अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए, हाई क्वालिटी जो प्रीमियम नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। और इन केस अगर जो यहाँ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूँ इसका आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना। अगर ऐसे 10 कमेंट आ जाते हैं यस सर हमें इसका पीडीएफ चाहिए जीत एमसीक्यू सीरीज का, अगर ऐसे 10 कमेंट्स आते हैं वीडियो में तो मैं इसका पीडीएफ अपने ऐप पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे इजाजत, बहुत जल्द मिलेगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय।